हमारा जो ताल्लुक है मैं आपको बताता हूँ हॉट वर्क पॉलिसी है। देखिए हॉट वर्क पॉलिसीज़, कोल्ड वर्क पॉलिसीज़ ये सब होती हैं कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा होता है, अपनी मर्जी से हमें फॉलो नहीं करना होता है। और आपको ये पता है कि इंडियन रूम में डेजिग्नेटेड हॉट वर्क पॉलिसी की खास जगह होती है, आप उधर ही कर सकते हैं, इंडियन रूम वर्कशॉप होता है। बाकी अगर आपको इंडियन रूम में या डेक पे या आपको पंप रूम में कहीं भी करना है तो उसका प्रॉपर एक तरीका होता है और आपको कंपनी की चेकलिस्ट वगैरह जो है वो फॉलो करनी होती है। देखिए वेल्डिंग एंड अदर इक्विपमेंट्स यूज फॉर हॉट वर्क मस्ट बी checked prior use to verify that the same is in good condition। ठीक है सर, अब आ जाए ज़रा हॉट वर्क पॉलिसी के लिए ज़रूरी है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, द इमीडिएट ऑपरेशन ऑफ द शिप फॉर एमरजेंसी, दैट ऑल अल्टरनेटिव्स हैव बीन कंसीडर्ड एंड रीजंस फॉर रिजेक्शंस आर डॉक्यूमेंटेड। समझ गए ना मेरी बात? अब आपको बताता हूँ साहब को क्या करना पड़ेगा। वेल्डिंग, आप अपने जितने भी चेक्स शैल बी कैरीड आउट एज पर द चेकलिस्ट, आपकी कंपनी की चेकलिस्ट है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। फिर ये कौन करेगा? सेफ्टी ऑफिसर करेगा और वेरीफाइड बाय द मास्टर। फर्स्ट कल इंडियन रूम में हो रहा है जब भी सेफ्टी ऑफिसर करेगा, डेक होगा जब भी सेफ्टी ऑफिसर करेगा, और इंडियन रूम में होगा तो चीफ इंजीनियर भी साथ करेगा, फिर फाइनली कप्तान जो आके इसको क्रॉस चेक करेगा और आपकी चेकलिस्ट बनेगी। फिर क्या होगा? इफ़ द आंसर इफ एनीथिंग क्वेश्चन मार्क या एनी प्रॉब्लम नो, देन मास्टर मस्ट बी इन्फॉर्म एंड वर्क कैन बी स्टॉप। आपको कंपनी को बताना है और फिर काम रुक जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए ये सब चीज़ें बड़ी खतरनाक है और इस गॉड को भी आपको कंसल्ट करना है। अपनी सेफ्टी चेकलिस्ट के अलावा आपको इस गॉड को भी कंसल्ट करना है। उसके अलावा क्या करना है इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें? टेम्परेचर सफिशेंटली हाई टू कॉज द इग्निशन ऑफ द फ्लेमेबल गैस मिक्सचर। इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर फर्स्ट करें आप जो है इंजन रूम में काम कर रहे हैं, बॉयलर के अंदर काम कर रहे हैं, अब आप फर्स्ट कर लो वहाँ पर जो है कोई ऐसी चीज़ है जिससे आग लग सकती है, आपको वो कंसीडर करना है। आपके सफिशिएंट बंदे हों वहाँ पर फायर फाइटिंग वगैरह का इंतजाम प्रॉपर हो, आप समझ गए ना, ताकि इमरजेंसी में अगर कुछ हो जाए तो आप कम से कम फायर फाइटिंग वगैरह डील कर सकें। उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद ये है कि देखिए सेफ्टी के बाद जो है द फुल कंसिडरेशन हैज़ टू बी गिवन फॉर परफॉर्मिंग द हॉट वर्क इन डेजिग्नेटेड स्पेस सच एज इंजन रूम वर्कशॉप वेयर कंडीशन टू बी नॉर्मल एंड गुड। नाउ अब आ जाता है हॉट वर्क इन डेजिग्नेटेड एरिया और आउटसाइड मस्ट ओनली बी कंसिडर्ड आफ्टर द चेक्स हैज़ बीन carried out as per our company checklist and approval carried by the master and the chief engineer and from the company and chief officer, मतलब जो भी है उनके सबके हिसाब से। फिर क्या होता है? the purpose of these procedures is to consider that approved workshop space in engine room, और उसके अलावा कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपका मतलब ये डेजिग्नेटेड नहीं भी है, अनडेजिग्नेटेड, और तभी आप अपनी सेफ्टी वगैरह को देखेंगे। नाउ हॉट वर्क प्रोसीजर एंड प्रोसेस को प्रॉपर चेकलिस्ट फॉलो करेंगे विद द प्रोसीजर फॉर ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट विद द नेसेसरी प्रिकॉशंस टू बी टेकन। बहुत तरह के प्रिकॉशंस होते हैं, उसकी डिटेल्स होती है आपकी कंपनी की जो पॉलिसी है, कंपनी का जो आपका ऑपरेशन मैनुअल होता है उसमें आपका एक होता है चैप्टर परमिट टू वर्क्स, डिफरेंट परमिट्स होते हैं, सही ना। फिर आपके पास अप्रोप्रिएट पीपी वगैरह हो, ठीक है ना। हॉट वर्क परमिट शैल बी कंसीडर्ड एट कैंसिल एंड इनवैलिड इफ देयर इज अ चेंज इन एनी ऑफ द कंडीशंस विच फॉर्म द बेसिस ऑफ इशूइंग द ओरिजिनल हॉट वर्क परमिट। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसमें यह है कि सबसे पहले द वर्ल्ड वेसल। देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा स्पेशल प्रोपोर्शंस। इसमें यह है कि वेट बेसिक कितना टाइम हो गया सर आपका? 4 मिनट सर। हाँ 4 मिनट। थोड़ा अपना कैमरा नीचे कर लीजिए, आप भी थोड़ा कैमरा, आप भी अपना कैमरा नीचे कर लीजिए। कोई ऐसी कीजिएगा कोई चीज़ गिरे ना, आप अपने पास ये सब रख लें ताकि आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें हों कि कोई चीज़ गिरे ना, ठीक है ना सर। आप अपने पास रखिए। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि हॉट वर्क परमिट्स वगैरह का जो आपको पता है वैलिडिटी वगैरह भी आपको पता है 8 घंटा होता है, उससे ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। होने को तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब ये कि डिपेंड करता है कि आपने कितने घंटे का परमिट लिया है, 6 घंटे का लिया, 8 का लिया, 12 का लिया, आपको डिपेंड करता है ना। आपका सेफ्टी मीटिंग इज़ टू बी कन्वर्टेड फॉर अरेंजिंग एंड प्लानिंग फॉर द रिविंग ऑफ द ऑल द प्रिकॉशंस। हमें सेफ्टी मीटिंग भी करनी है सब बंदों के साथ। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द जॉब शैल बी क्लियर डिफाइंड, और सबको कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, सबको अपनी ड्यूटीज़ पता हों कि पानी फायर वाले के क्या काम है, ठीक है ना, वेल्डिंग करने वाले की क्या ड्यूटी है, ठीक है। और फिर क्या, नो स्मोकिंग पॉलिसी स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी होगी। ऑल पैरामीटर्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द हॉट वर्क परमिट शैल बी चेक्ड एंड वेरीफाइड बाई वेरियस डिफरेंट इंटरवल्स। ये नहीं कि मतलब एक वक्त आपने देख लिया सब सही है, बाद में मतलब कुछ डाउट है, आप अपने सारे चेक्स को दोबारा करें। और हो सकता है कहीं कोई कंबस्टेबल मटेरियल है या कहीं आपको लग रहा है कि फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट होने का दोबारा खतरा है, तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। फिर क्या मैंने बताया था कि इन वर्क एक्सीड्स मोर देन 30 मिनट्स फायर वॉच टू बी मेंटेन एज फॉलोज। अब आपको फर्स्ट को लगता है कि हॉट वर्क आपका बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप अपना उस जगह का फायर वॉच और ज़्यादा तेज़ रखो। मास्टर एंड चीफ इंजीनियर एंड चीफ ऑफिसर शैल डेलीकेट मैनी पर्सनस
नॉट वन पर्सन, मोर पर्सन टू एक्ट एज ए फायर वॉच, सही ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मास्टर इन चीफ एंड चीफ ऑफिसर पर्टिकुलरली अलर्ट टू द असाइनमेंट इन वेरियस फायर वॉच, ये भी करना ज़रूरी है। फिर ये कि होजेस वगैरह ये एडिशनल आपको टिक करने ज़रूरी है। होजेस के अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको टिक करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लोगे तो आपके आग लगने का खतरा, और एक दफ़ा जहाज़ पे अगर आग लग जाए तो फिर वो कंट्रोल नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए छोटी आग से बड़ी आग होती है और फाइनली वो कंट्रोल नहीं हो पाती है। कितना टाइम हो गया आपका सर? 5.5 मिनट। अच्छा, हॉट वर्क इज इन द विसिनिटी ऑफ द पाइपलाइंस इन एयर पाइप ओनली बी परमिटेड व्हेन द अप्रोप्रिएट सेक्शंस हैज़ बीन अटैच। देखिए कोल्ड वर्क का अलग होता है, हॉट वर्क का अलग होता है, और ओपन एंड सेक्शंस और रिमेनिंग सिस्टम हैव बीन सील्ड ऑफ, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। होजेस टू बी केप्ट प्रेशराइज विद द स्प्रे नोजल इन द शट पोजीशन। फिर आपको इमरजेंसी होगी तो आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है, आप अपने डेक पे अपनी लाइंस वगैरह है, फाइलिंग वगैरह वो फोम लाइंस हैं इमरजेंसी के लिए। अगर फर्स्ट क्लास का बड़ा फायर प्लान है, वर्क का प्लान है, आप उसको अपना फिल करके रख सकते हो, लाइन को आपका फिल करके रख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ऑपरेटर शेड इंश्योर दैट द वेल्डिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर वर्क एज ए मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस विच मस्ट बी पोस्टेड। समझ गए ना, ये ना हो कि आपकी उल्टी सीधी वेल्डिंग का मसला हो, किसी को मतलब वेल्डिंग करनी आती नहीं है और मसला होना शुरू हो जाए, ठीक है ना, वेल्डिंग वाला भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अच्छा अब आ जाए हॉट वर्क आउटसाइड द डेजिग्नेटेड एरियाज। हॉट वर्क आउटसाइड द डेजिग्नेटेड एरियाज है रिस्क असेसमेंट्स टू बी कैरीड आउट बाय द शिप पर्सन, SRT हम कहते हैं, शिप रिस्पॉन्स टीम। अच्छा, रिस्क असेसमेंट के बाद आपको DRA भी बनाना है, डिटेल रिस्क असेसमेंट भी बनाना है, ये नहीं कि आग बंद करके काम शुरू हो जाए। हॉट वर्क shall commence only after obtaining the permissions from the office, because now this hot work by the designated area, by outside the designated area, the hot work permit shall not be valid for more than 24 hours। ये तो मैक्सिमम है, कम आप जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं, 6 घंटे का, 8 घंटे का। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस unless checks have been carried out, agreement with the office renewed and the fresh permits must be carried out। आप समझ गए ना मेरी बात। अब आ जाए हॉट वर्क में होता क्या, तो हॉट वर्क shall commence only after obtaining permission of office, risk assessment होनी चाहिए और DRA भी होनी चाहिए। Indian Room Workshop is designed space for carrying out hot work. Any hot work to be carried out on board should be done in this space। कैसे? प्रॉपर चेक होना चाहिए फ्रॉम चीफ इंजीनियर से। अब फर्स्ट को आपको कार्गो टैंक से ब्लास्ट टैंक ट्रांसफर इनर्टिंग या गैस फिलिंग पर्जिंग वगैरह में टैंक क्लीनिंग ऑपरेशन में शैल बी स्टॉप ड्यूरिंग दिस ऑफ हॉट वर्क। अब फर्स्ट कर लो आपने खामोशी से छप्पड़ में अपना काम शुरू करा दिया, नहीं, गलत है, क्योंकि देखिए इसका एक रिक्वायरमेंट है, इनर्टिंग, गैस फिलिंग, पर्जिंग, कार्गो ऑपरेशन, बंकरिंग, STS, ये सब नहीं होना चाहिए, हॉट वर्क की खास रिक्वायरमेंट है। अब फर्स्ट कोई बात लोग होते हैं खामोशी से चाहते हैं कि हम काम कर लें, नहीं, गलत है। जब रिक्वायरमेंट ही है कि ये सब ऑपरेशन नहीं हो तो आप क्यों ये काम गलत कर रहे हो? ये सब चीज़ें बंद करो, फिर अपना हॉट वर्क करो, ताकि इसके रीज़न है, कंसंट्रेशन है उस जगह पे। आप समझ गए ना, हॉट वर्क इज नॉट परमिटेड वाइल द वेसल इज अलॉन्ग साइड या एनी स्मॉल शटलर पटलर बटलर। सुन ले, आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, यानी कोई सा भी छोटा जहाज भी हो या बंकरबाजी हो, आप हॉट वर्क नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो कास्ट ऑफ करो उसको, या इन्वॉल्व इन एनी कार्गो बंकर ऑपरेशन, इंटरनल ट्रांसफर का ही मना किया गया। हॉट वर्क शैल कमेंस ओनली आफ्टर द मास्टर चीफ इन अप्रूवल। अब आप समझे मेरी बात। अब आ जाते हैं आप कोल्ड वर्क में भी थोड़ा जब बात है तो कर देते हैं। देखिए कोल्ड वर्क में भी ये चेकलिस्ट द सेफ्टी ऑफिसर, मास्टर चीफ इन वगैरह वो सब चेक करेंगे। कोल्ड वर्क ओनली कैरीड आउट व्हेन सोर्स ऑफ इग्निशन मस्ट बी क्लियर, ठीक है ना। कोल्ड वर्क परमिट इज एप्लीकेबल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेसल्स। देखिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था कोल्ड वर्क परमिट क्या है, सही ना। मिसाल का इनक्लोज स्पेस में आप चले गए, हैच के अंदर आपको सामान उठाना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हैच में या होल्ड में चले गए, अब आपका एनक्लोज स्पेस एंट्री परमिट बनेगी, मगर उसके साथ आपकी कोल्ड वर्क परमिट भी बनेगी। सो कोल्ड वर्क इज एनी वर्क विच कैन नॉट क्रिएट अ सोर्स ऑफ इग्निशन, सही है, इसको कोल्ड वर्क कहते हैं, मगर ज़रूरत पड़ सकती है आपको अपनी कोल्ड वर्क परमिट को भी फॉलो करना है। फिर खैर हमारा जो असली जो टॉपिक है वो तो है हॉट वर्क की, हम बात हॉट वर्क भी कर रहे हैं, मगर चूंकि जिक्र निकला हॉट वर्क कोल्ड वर्क तो हमने बोला सब पे बात करें। देखें क्या टाइम हो गया सर? 9 मिनट। हाँ कोई बात नहीं। हॉट वर्क का प्रिकॉशंस है, देखिए एक तो ये कि आपका O2, देखें एक चीज़ बता दूँ, फर्ज कर लें कार्गो टैंक्स के पास अगर काम हो रहा है तो आप तो सारी डिस्टेंस चेक करोगे, मगर इनर्ट गैस का जो प्रेशर है 300 मिलीमीटर वाटर गेज होना चाहिए। O2 जो है 5% से कम होना ज़रूरी है। नो हॉट वर्क, देखिए कैमरा ऊपर कर लीजिए अपना, आप भी अपना कैमरा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा आप भी कर लीजिए, देखिए थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, देखिए नो हॉट वर्क शुड बी कैरीड आउट इन वॉइड स्पेसिस, नो हॉट वर्क शुड बी कैरीड आउट इन कार्गो टैंक ब्लास्ट गैस फिलिंग पर्जिंग एंड इनर्टिंग ऑपरेशन। सुनिए ज़रा,
मास्टर टू पर्सनली सुपरवाइज द गैस रीडिंग्स टेक प्रायर टू कमेंस हॉट वर्क जॉब्स। तो इसका मतलब है मास्टर ये चीफ ऑफिसर को नॉर्मली नॉमिनेट कर देता है कि गैस रीडिंग बहुत ही सीनियर ऑफिसर लेगा कि हॉट वर्क से अदरवाइज ज़रूरत नहीं, मतलब ये गलत हो जाएगा, हॉट वर्क किसी जूनियर ऑफिसर ने लिया, या तो मास्टर या चीफ ऑफिसर। ड्यू रिगार्ड टू बी गिवन टू ड्रेन एंड लाइन्स इन वे ऑफ कार्गो कमेंसमेंट, टैंक हीटर्स, वेंट लाइन्स एंड डिफरेंट फ्लश टैंक्स एंड डेज एक्शन। इन सब के बारे में ये है कि diligence to be exercised when checking these spaces for the gas and subsequent monitoring and to be properly accured. Hot work is carried out at safe distance from any high pressure fuel pipe or हॉट सर्फेसिस। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी आपने अपनी मर्जी से उल्टा सीधा हॉट वर्क नहीं करना है। हॉट वर्क के बहुत से तरीके हैं कि आपको ये सब करना है, ऑक्सीजन का ख्याल रखना है, आईजी प्रेशर जो है आपका पॉजिटिव हो ताकि अच्छा। कितना टाइम हो गया सर? 10:30। हाँ, तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था, इसमें ये हॉट वर्क इज कैरिड आउट एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एनी हाई प्रेशर फ्यूल पाइप हॉट सरफेस। आप देखो मैंने आपको बताया था 300 मिलीमीटर वाटर गेज, इसका भी ख्याल रखना है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि सीनियर ऑफिसर जो है वो सारी रीडिंग्स लेंगे, जूनियर ऑफिसर नहीं लेगा। आप समझ गए ना मेरी बात? फिर क्या था, सेफ्टी मीटिंग वो होनी जरूरी है। हॉट वर्क इज कैरिड आउट सेफ डिस्टेंस है। देखें फायर वॉच प्रॉपर होनी चाहिए, आपका एग्रीड प्लान जो है उसको मॉनिटर करना चाहिए। आप समझ गए ना? थैंक यू वेरी मच। देखें है तो बहुत